हाँ, नमस्कार दोस्तों, लॉक स्टॉक ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ एक एक बेहतरीन सेटअप शेयर करने जा रहा हूँ। ये सेटअप मैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस में बाइंग करता हूँ, उसी में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं उसी में यूज़ करता हूँ। वैसे सेटअप आप अगर निफ्टी में या किसी दूसरे ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं इंडेक्स के अलावा और कोई ऑप्शन ट्रेडिंग रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए स्टॉक्स में उतना बड़ा मूवमेंट और उतना प्रिडिक्शन ईजी नहीं होता है। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना ही मैंने स्ट्रेटजी स्टॉक्स में टेस्ट किया है और ना ही मुझे पता है कि वहाँ पर कैसे रिजल्ट देगी। लेकिन मेरा इतना यकीन है कि ये स्ट्रेटजी यूनिवर्सल है और सब जगह काम करेगी। देखिए, ये जो सेटअप है वो ये सेटअप मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग में, सबसे ज़्यादा यही सेटअप मैं काम में लेता हूँ। देखिए, जो दिन में जो चार्ट में मूवमेंट्स होते हैं उसके बेस पर डिसीजन लेने के लिए बाय करना है या सेल करना है, ये सेटअप मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इस सेटअप का नाम है रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि बेस्ट सेटअप फॉर बिगनर्स। देखिए, यहाँ पर बिगनर्स का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बिगनर्स को लॉस कराना है, कि बिगनर्स को ऐसे ही कोई छोटा मोटा सेटअप या छोटी ऐसे ही स्ट्रेटजी पकड़ा दी हाथ में और उनको कहा कि जाइए ट्रेड करिए, तो उनको कोई लॉस नहीं कराना। देखिए, बिगनर्स से मेरा मतलब है कि ये सेटअप बहुत कॉमन और बहुत ही आसान है समझना, बहुत ही ईजी है। इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। देखिए, बिगनर्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा डर ज़्यादा लगता है, और क्योंकि जनरली बिगनर से यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है। देखिए, मेरा बिगनर से मतलब है कि जो लोग पिछले 1 साल 2 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हैं, वो भी बिगनर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इस सेटअप में आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा बनता है, इसलिए रिस्क बहुत कम है और ये सेटअप बहुत ही सिंपल है। तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको पहले 2 मिनट के अंदर सेटअप डिस्कस करूँगा और उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एग्जांपल दिखाऊंगा। मैं बैंक निफ्टी का ही चार्ट यूज़ करता हूँ, बैंक निफ्टी इंडेक्स का, क्योंकि मैं उसी में ट्रेडिंग करता हूँ। तो वहीं पर आपको सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। रिसेंट डेज़ के मैं आपको 5-6 दिन का चार्ट दिखाऊंगा कि वहाँ पर ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीके से वर्क करता है। जैसे सपोज करिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, सडनली मार्केट रुक जाता है और यहाँ पर ऐसे रेंज बनाने लगता है, ऐसे छोटी सी एक नैरो रेंज बनाने लगता है। तो जब भी रेंज बनाएगा मार्केट, तो आपको रेडी रहना है, आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको तैयार रहना है कि मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा वैसे ही आपको ट्रेड ले लेना है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर निकलेगा तो आपको यहाँ पर एकदम से ट्रेड लेना है और उसके बाद देखना आपको मार्केट एकदम से बड़ा मूव देगा। इसी तरीके से अगर मार्केट डाउनफॉल में है, ऐसे मार्केट गिर रहा है और सडनली मार्केट रुक जाता है और फिर इस तरीके से टाइम स्पेंड करने लगता है, रेंज बनाने लगता है। ये रेंज देखिए 20 मिनट की, 15 मिनट की हो सकती है, आधे घंटे की। देखिए, 15 मिनट तो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन हाँ 15 मिनट भी चलेगा। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे तक, 1.5 घंटे की भी हो सकती है। देखिए, जितनी नैरो रेंज होगी, जितनी टाइट रेंज होगी, उतना अच्छा फॉल देगी, ये उतना अच्छा फॉल देती है। तो देखिए, मैं अब ये बेसिक रूल यही है। इसमें जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करते हैं, आपको यहाँ पर रेंज के ऊपर की तरफ एसएल लगा देना है। जैसे आपने यहाँ पर बाई किया ऑप्शन, आपको यहाँ पर एसएल लगा देना है। अगर ऑप्शन के देखिए बेसिक सीखना चाहते हैं आप, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन सा ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस परचेज करना चाहिए। सपोज करिए यहाँ पर 42,500 चल रहा है, तो एट द मनी या तो 42,500 का या 42,400 का आपको कॉल ऑप्शन लेना है। अगर आप डाउन में हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 42,800 चल रहा है, तो 42,800 का या 42,800 से कम का 42,700 या 42,600 का आपको पुट ऑप्शन लेना है। तो ये तो देखिए बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होंगी। नहीं पता है तो आप देख लीजिए, नेट पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पर आपको बता देंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड करना है। लेकिन अगर आप 1-2 साल से ऑप्शन में हैं, ट्रेड कर रहे हैं और कुछ सेटअप वगैरह ढूंढ रहे हैं एक्यूरेसी वाले, तो आपको ये बेसिक रूल्स आपको पता होंगे। और देखिए, कोई भी आपका स्ट्रेटजी हो, कोई भी आपका सेटअप हो, विदाउट डिसिप्लिन और विदाउट मनी मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। ये बात देखिए, मैं अगर कोई भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैं भले ये बात ना बोलूँ आपको डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा। सपोज करिए आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, तो आपको 1 लाख रुपए से ट्रेड नहीं लेना है, आपको 10 या 20 हज़ार रुपये से ट्रेड लेना है। तो वो चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। चलिए, मैं चलता हूँ आपको लेकर के सीधा चार्ट पर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से ही खोल के रखा हुआ है, क्योंकि वो चार्ट में ढूंढने में फिर पीछे जाकर डेट वाइज टाइम लगता है। तो ये देखिए, ये तो अभी कल ही, ये तो आज ही का है चार्ट, 6 जनवरी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मार्केट यहाँ पर एक फॉल में था, मार्केट यहाँ पर रुका, मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनानी स्टार्ट की और मार्केट ने जैसे ही रेंज को यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना बड़ा यहाँ पर मुझे फॉल दिया। यहाँ पर देखिए 42,250 से मार्केट सीधा 41,900, यानी कि करीब करीब 350 पॉइंट का वन वे मूव। आप समझ सकते हैं, अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये 350 पॉइंट की मायने आप समझ सकते हैं। इसमें मुझे शायद बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कितना बड़ा मूव है।
ये चलिए एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी देखिए 6 जनवरी का ही था, आज का ही। ये है देखिए 29 दिसंबर का। देखिए बीच में डेली, ऑलमोस्ट ये डेली बनते रहते हैं, आपको बस देखना आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये है देखिए 29 दिसंबर का, जिसने मार्केट ने बहुत बड़ा अप मूव दिया था। ये देखिए मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है, पूरा मार्केट अप ट्रेंड में था। ये देखिए, ये तो मैं बड़ा चार्ट लगा रहा हूँ, तो हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट वाज इन अप ट्रेंड। अब देखिए मैं तो, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें रीसेंट अप ट्रेंड से मतलब है। तो मैं सिर्फ इतना ही देखूंगा कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है। मार्केट एक बड़ा मूव देता है, उसके बाद मार्केट रेंज बनाता है। देखिए देखिए ये परफेक्ट एग्जांपल है, देखिए कितनी टाइट रेंज है। मार्केट यहाँ पर छोटी सी रेंज बनाता है, जैसे ही ब्रेकआउट होती है मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है और रेंज के लो को स्टॉप लॉस बना देना है। उसके बाद देखिए मार्केट कभी भी जहाँ से आपने एंट्री की उस प्राइस पर नहीं आता और कंटिन्यूसली देखिए कितनी बड़ी रैली देता है मार्केट। यहाँ पर देखिए 43,300, 43 ये देखिए 43,300 नहीं, उससे भी ऊपर तक जाता है ये मार्केट। ये देखिए आपने यहाँ पर एंट्री लिया 42,650 के आसपास, और देखिए मार्केट कहाँ पे जाता है, 43,300 से भी ऊपर जाता है। आप सोच सकते हैं कि ये आपको करीब करीब 400 पॉइंट इधर और 300 पॉइंट, 700 पॉइंट की वन वे रैली, समझ सकते हैं आप, 700 पॉइंट की वन वे रैली, और स्टॉप लॉस कितना, बस कुछ पॉइंट्स का। देखिए तो देखिए मार्केट को एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, हमेशा आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए मार्केट के अंदर कि ये मार्केट किधर जाएगा। जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पूछा, आप उसी समय आप समझिए आप ट्रेडर नहीं हैं, आप मार्केट से बाहर हैं, आपका लॉस ही होने वाला है अगर आप मार्केट को आप प्रेडिक्ट करेंगे। आपको सिर्फ एक सेटअप, एक रूल्स तैयार रखना है अपने माइंड में। जैसे ही वो सेटअप, आपको वेट करना है उसका सेटअप का, आपको हमेशा वेट करते रहना है, और जैसे ही आपको फुल टॉस मिलेगी आपको उस पर सीधा छक्का मार देना है, बाउंड्री पार करा देना है बॉल को। तो जैसे ही आपको सेटअप मिलेगा आपको उसमें एंट्री लेकर अपना ट्रेड ले लेना है। देखिए हाई क्वालिटी ट्रेड और लो क्वालिटी ट्रेड में यही अंतर होता है। जब आप एक अच्छा क्वालिटी का आप ट्रेड लेंगे ना, उसमें आप 10 ट्रेड लेंगे, हो सकता है एक आधा ट्रेड आपका फेल हो जाए, हो सकता है, लेकिन जनरली आपके ट्रेड जब आपको कंटिन्यूस सेटअप से प्रॉफिट आएगा ना, और आपको बड़े बड़े प्रॉफिट आएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आपको उस सेटअप की जो और भी बारीकियां हैं वो भी धीरे धीरे पता चल जाएगी। चलिए देखिए ये एक परफेक्ट क्रम था। उसके बाद देखिए मार्केट जैसे ही अप मूव देता है यहाँ पर फिर एक छोटी सी रेंज बनाता है 15 मिनट की, फिर मार्केट अप मूव देता है, फिर मार्केट एक छोटी रेंज बनाता है। देखिए कंटिन्यूसली जब मार्केट बड़े अप मूव में होता है ना, ऐसे चलता रहता है और रेंज बनाता रहता है, ऐसे देखिए चलता रहता है और रेंज बनाता रहता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है मेरा 26 दिसंबर का। देखिए मैं सब रिसेंट के एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं चार्ट में पीछे नहीं गया, तो मैं जो भी एग्जांपल मुझे अभी पिछले लास्ट के 2 वीक्स में दिखे मैंने वो निकाल लिए। ये देखिए 26 दिसंबर, ये मार्केट यहाँ पर खुलता है, अप मूव। देखिए उसके बाद कितनी बढ़िया एक टाइट रेंज बनाता है मार्केट। देखिए जितनी टाइट रेंज होगी उतना ही बढ़िया मूव आने वाला है, समझिए। देखिए कितनी ब्यूटीफुल, कितनी स्ट्रेट रेंज बनती है यहाँ पर। यहाँ मार्केट ऊपर निकलता है, यहाँ पर मैं बाइंग करता हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर होता है, और ये देखिए मार्केट उसके बाद इस लेवल को टच नहीं करता है। उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यूसली पूरा दिन 3 बजे तक, ये देखिए यहाँ पर 3 बज गए, ये 2:40 और यहाँ पर कहीं 3 बज गए, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर शायद 3:30 यहाँ पर बजे, यहाँ पर 3 बजे होंगे। 3 बजे तक कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप वन वे रैली देता है। आपको इसमें से कितना लेना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर मार्केट देता है मुझे 42,200 से 42,800 तक का। ये देखिए कितने बड़े बड़े, देखिए जब भी बड़े मूव आएंगे ना, इससे क्या होगा, देखिए सेटअप से होता क्या है, जब भी बड़े मूव आएंगे ना, आप उस ट्रेंड में बैठे होंगे, आप उसके बाहर नहीं होंगे, ना ही आप अपोजिट फंसे होंगे, आप उस ट्रेंड के अंदर होंगे। यही इस सेटअप की खास बात है। जब भी एक बड़ी रैली आएगी आप उसमें सवारी कर रहे होंगे, उस ट्रेंड में आप बाहर बैठकर हाथ नहीं मल रहे होंगे या अपोजिट फंसे होकर रो नहीं रहे होंगे कि नहीं मुझे कैसे निकलूँ मैं। तो ये है आपका सेटअप। तो एक और एग्जांपल चलिए ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल लेने को तो मैं हजारों एग्जांपल ले लेता हूँ, लेकिन देखिए उससे कोई फायदा नहीं है। एक के बाद एक एग्जांपल कंटिन्यूसली आपको दिखा देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर मार्केट गिरता है, देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, इसमें इस वाले सेटअप में एक ट्रिक है। यहाँ पर मार्केट गिरता है, मार्केट एक टाइट रेंज फॉर्म करता है। अब आप कहेंगे इसने तो रिवर्स में ब्रेकआउट दे दिया। जी हाँ बिल्कुल, ये फेक ब्रेकआउट था। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फेक ब्रेकआउट था। देखिए ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, 80% केसेस में अगर ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है तो वो फेक ही होगा। आपको रिवर्स ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ उस ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है जो कि आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन में रहेगा। तो आपको इसमें लॉस होने के जो चांसेस हैं और भी कम हो जाते हैं। आपको यहां पर ट्रेड लेना ही नहीं है, इधर से मार्केट आ रहा है आपको इधर का ट्रेड नहीं लेना है, आपको इसी डायरेक्शन के ट्रेड के लिए तैयार रहना है। इधर ब्रेकआउट दिया कोई बात नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें रिवर्स ट्रेड इसी डायरेक्शन के ट्रेड के लिए तैयार रहना है। और देखिए जब मार्केट यहां पर ब्रेक करता है 43,250 से, मार्केट देखिए नॉन स्टॉप
40 to 400, 850 पॉइंट्स का मूव आप समझ सकते हैं। एज ए ऑप्शन बायर आपका पैसा यहां पर कई गुना हो गया है, 3-4 गुना यहां पर पैसा हो गया होगा आपका। देखिए जब भी मार्केट गिर रहा था ना, इस बीच में आप देख सकते हैं और भी मार्केट ने कई बार टाइट रेंज बनाने की कोशिश की। देखिए यहाँ पे फिर से मार्केट टाइट रेंज बना रहा है, तो ये जितनी बार भी टाइट रेंज बनेंगी ये आपके ट्रेड को, आपकी ट्रेड की डायरेक्शन को कंफर्म करते हुए जाएंगी। आपको इसके लिए हमेशा तैयार रहना है। और ये देख लीजिए यहाँ पर, चलिए साथ में 20 दिसंबर का मैं दिखा देता हूँ आपको, 20 का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, ये थोड़ा हालांकि इतना बड़ा मूव नहीं था, लेकिन मार्केट वाज इन अप ट्रेंड। मार्केट यहाँ पर रुकता है, टाइट रेंज बनाता है और एक अप मूव देता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर। ये मैंने शायद आपका ले लिया 15 का। ठीक है, हाँ, यहाँ पर लेते हैं। ये देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, मार्केट गिरता है, डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाता है मार्केट यहाँ से रिवर्स लेता है। हमें कुछ नहीं करना है, इस रिवर्सल से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम रेंज का वेट कर रहे हैं। मार्केट फिर थोड़ा नीचे की डायरेक्शन में आता है, लेकिन अभी भी रेंज की बात यहाँ पर नहीं आती है। मार्केट फिर ऊपर जाता है, अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं होता है, लेकिन मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ये वाला लो इससे नीचे है। ये देखिए ये इसके नीचे है, तो अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट रेंज बनाता है, कितनी देर बनाता है, 15 मिनट और 15, 30, 45 मिनट की करीब ये रेंज बनती है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल टाइट रेंज, और उसके बाद देखिए क्या ज़बरदस्त फॉल आता है। अगर आप देखिए रेंज ब्रेकआउट पर खेल रहे हैं तो आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे, और अगर आप एक और रेजिस्टेंस देख सकते हैं तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। आपको इस ब्रेकआउट रेंज का हाई यहाँ पर एसएल रखना है और यहाँ पर रखना है। उसके बाद ये क्या ज़बरदस्त मूव आया है, यहाँ पर देखिए 43,120 तक आया है, 43,400 से करीब 300 से 400 पॉइंट का यहाँ पर ये मूव था। देखिए जब भी इतने बड़े मूव एकदम शार्प आते हैं ना, तो आपका प्रीमियम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता है। ऑप्शन बायर को पता होगा कि अगर ये फॉल धीरे धीरे आएगा तो आपका प्रीमियम उतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये मूव जब शार्प मूव आते हैं ना इस टाइप के रेंज ब्रेकआउट के बाद, वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो ये देखिए मेरा कहने का मतलब था। और भी देखिए रेंज, जब आप मार्केट में इस रेंज के सेटअप से आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको इसमें और भी चीज़ें पता चलेंगी कि कई बार थोड़ा सा वाइड रेंज बनती है, कई बार थोड़ी नैरो रेंज बनती है। जितनी नैरो बनेगी उतना आपका छोटा एसएल होगा, और जितनी वाइड रेंज बनेगी उतना आपका थोड़ा एसएल बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है वहाँ पर। तो जनरली ब्रेकआउट से पहले नैरो रेंज बनती है। यहाँ पर देख लीजिए आप, चलिए मार्केट ऊपर से आ रहा था, टाइट रेंज बनाता है। देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे एक बार पहले ब्रेक करता है, लेकिन फिर से ऊपर चला जाता है। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। मैंने कहा था यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। वैसे ये आपका एसएल माना जाएगा। अगर आपने यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया है तो ये आपका, आप कह सकते हैं कि ये आपका एसएल हो सकता है, लेकिन आपको इधर ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन अगर ये फिर से रेंज के अंदर आया तो आपको फिर से एंट्री ले लेनी है, कोई बात नहीं। फिर से आपको एंट्री का वेट करना है। तो देखिए जैसे ही ये आया यहाँ पर नीचे, और ये देखिए ज़बरदस्त ब्रेकआउट, और देखिए वन वे आपका यहाँ पर मूव। चलिए और देख लेते हैं अगर कुछ दिखता है तो। देखिए जब आप मार्केट में चार्ट को देखेंगे ना बैठकर आराम से शांति से, तभी आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा उतना स्मूथ नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह का उसी का एक ब्रॉड एग्जांपल है। ये वाइड रेंज है, यहाँ पर उतनी नैरो रेंज नहीं बनी, लेकिन जैसे ही ये वाइड रेंज यहाँ पर इसने ब्रेक किया तो देखिए एक ज़बरदस्त मूव दिया। लेकिन ये मार्केट यहाँ पर देखिए, ये मूव कितने बजे आया, ये मूव 2:20 से 2:40 पे स्टार्ट हुआ और 3:25 तक। देखिए कितना बड़ा मूव आया थोड़ी सी देर में। चलिए और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल अगर दिखता है तो। यहाँ पर देख लीजिए आप, कितनी टाइट रेंज में मार्केट है, और जैसे ही मार्केट ऊपर निकलता है ये देखिए नॉन स्टॉप जा रहा है। देखिए ये चीज़ ना आपको बिलीव करना पड़ेगा, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नज़र रखनी पड़ेगी। देखिए ये सेटअप आप तभी ट्रेड कर पाएंगे जब आप इसका वेट कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही किसी गलत ट्रेड में फंसे हुए हैं तो ये सेटअप आपकी आंखों से आके निकल के चला भी जाएगा, आप उस पर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। और मैंने बताया ना आपको, अगर रिवर्स डायरेक्शन में आपका ब्रेकआउट होता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। देखिए ये तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपका स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो इसलिए उतना नहीं देख पाऊँगा, लेकिन हाँ आपको मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ट्रेडिंग के जो बहुत सारे रूल्स होते हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना, वो सब तो आपको फॉलो करना ही है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट हो गया तो आपको उसमें, अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो उसमें आपको ट्रेड में कंटिन्यू बने ही रहना है। नहीं, आपको अगर एक बार ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है। शुरू में आपको अपना स्टॉप लॉस 1-2 कैंडल तक आपको रेंज का दूसरा साइड रखिए, और जैसे ही आपका थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है आपके प्राइस में, तो आप उसमें थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट उसको एडजस्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसके अलावा हालांकि बहुत सारे और भी सेटअप्स हैं, जैसे कि कल का हाई कल का लो, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। उसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जनरली चीज़ें इसी तरीके से काम करती हैं। और इस पे मैं 1-2 वीडियो और डालूंगा और डिटेल में डालूंगा मैं, और इस तरह से आपको समझाऊंगा कि अगर ये सेटअप आपके सपोर्ट के पास बनता है तो किस तरीके से बिहेव करता है, आपके रेजिस्टेंस के पास बनता है तो किस तरीके से बिहेव करता है। लेकिन ये वीडियो आई थिंक आपके लिए एक ट्रेड स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट होगी। अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो आप सिर्फ सिंगल लॉट में आपको काम करना है। देखिए, आपको अमाउंट फिक्स नहीं रखना होता। ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा लोग गलती यही करते हैं कि कैपिटल फिक्स रखते हैं, कि अगर किसी ने बताया कि आपको इतनी कैपिटल से ट्रेड करना है, आपको कैपिटल फिक्स करते हैं। जी नहीं, आपको कैपिटल फिक्स नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लॉट फिक्स करना है, लॉट। क्योंकि एक लॉट में अगर 50 पॉइंट का मूवमेंट होगा ना तो आपको कितना रुपया देगा, 1250। अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट होगा एक लॉट में तो आपको देगा 2500 रुपये। तो यहाँ पर आपके जो पैसे बनते हैं, नुकसान फ़ायदा होता है वो पॉइंट्स से होता है, ना कि कैपिटल से। सपोज करिए आपने किसी दिन ऑप्शन आपको सस्ता मिल रहा है, वही ऑप्शन जो आपको फ्राइडे को 300 का मिलेगा तो वही ऑप्शन आपका 100 रुपये का मिलेगा थर्सडे को। तो अगर 100 रुपये का मिल रहा है, सपोज करिए आपने यहाँ पर एक लिया, यहाँ पर आपने 3 ऑप्शन ले लिया और मार्केट आपके अपोजिट में चला गया, तो ये जो 100 रुपये वाला आइटम है ना, ये आपका 50 रुपये हो जाएगा। तो लेकिन आपने 3 लॉट लिए तो आपको 3 गुना लॉस होने वाला है। ठीक है, तो आपको इस टाइप की चीज़ें जो कि बिल्कुल बेसिक्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और आपको अपना सेटअप का वेट करना है और आपको ट्रेड लेना है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को ना तो लाइक करिए ना ही कमेंट करिए, आपकी चॉइस है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको करने के लिए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आप 1 वीक इस सेटअप को मार्केट में वेट करिए। इस पर जब भी दिखता है ट्रेड करिए, रोज़ दिखेगा आपको, 1 या 2 दिन छोड़कर हफ्ते में आपको ऑलमोस्ट डेली सेटअप दिखने वाला है। आप ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस को रेंज के अपोजिट साइड में रखिए और थोड़ा सा मूवमेंट के बाद स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए, और आप देखिए क्या ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीक आप इस वीडियो पे दोबारा आइएगा, इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोबारा आइएगा और इस वीडियो पे तब कमेंट करके बताइएगा कि ये सेटअप आपको कैसा लगा। और आज का अगर प्रॉफिट लॉस आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने ट्विटर पर शेयर कर दिया, आप मेरे हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।